पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के रण में आज फिर से उतरेंगी। कोलकाता में हुंकार भरने के बाद ममता बनर्जी आज पुरुलिया में 2 रैली करेंगी। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ डॉक्टरों की एक टीम भी है जो अगले कुछ दिनों तक उनके इस दौरे पर साथ रहेगी। इससे पहले कल व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो इसी हालत में बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी की हालत को देखते हुए प्रशासन ने भी उनके लिए खास इंतजाम कर रखे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। कोलकाता में ममता बनर्जी को देखने के लिए सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही नंदीग्राम दिवस के मौके पर टीएमसी की 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शामिल हुई। यूपी की बात करें तो मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी जारी है। अब सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली है। आत्महत्या के प्रयास से पहले सांसद की बहू का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने सुसाइड की बात कही है और अपने पति आयुष पर गंभीर आरोप लगाए थे। अंकिता ने वीडियो में कहा था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूं, जिसके बाद वह सांसद कौशल किशोर के डूबग्गा स्थित घर पर स्कूटी से पहुंची और हाथ की नस काट ली। हालांकि वीडियो के बाद उसे ट्रैक कर रही पुलिस ने आनन फानन में उसको अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंकिता ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं किसी से नहीं लड़ सकती क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद हैं और मां विधायक है। मेरी कोई नहीं सुनेगा। मैं आज तक किसी को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया तो मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? तुम कितना झूठ बोल रहे हो? तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने के लिए नहीं छोड़ा। अगली खबर की बात करें तो सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारियों आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। अब विरोध हड़ताल का रूप ले रहा है। इस हड़ताल में ग्रामीण बैंकों में भी शामिल होंगे। यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 15 से 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे। इस तरह सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। बैंक यूनियनों का कहना है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। निजी क्षेत्र में के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे अन्य निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। किसानों की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध अभी भी बरकरार है। कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले साल 26 नवंबर से लगातार जारी है। इसी बीच आंदोलन के कारण पिछले काफी वक्त से बंद पड़े दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के एक हिस्से को आखिरकार रविवार की देर रात खोल दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले इस रूट को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की बातचीत के बाद खोला गया है। बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा भड़कने के बाद से ही इस मार्ग को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया था ताकि किसान दोबारा दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन हाईवे खुलने के बाद एक तरफ से आवाजाही आसान हो गई है। एक रूट के खुलने से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी रूट भी खोल दिए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कोरोना की बात की जाए तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक दिन में इस साल रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,299 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस महामारी से कल 118 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 17,455 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,13,85,339 पहुंच गई है। इसमें से 1,58,725 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब बढ़कर 2,19,262 हो गई है। वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,10,07,352 है। कुल 17,455 लोग डिस्चार्ज हुए। बता दें कि देश में अब तक कुल 2,99,08,038 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है।
अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उन राज्यों से भी एहतियात बरतने को कहा है जहां अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल एक दिन में सामने आए सर्वाधिक नए मामले हैं। जबकि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 50 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने टीम को रात के कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के मद्देनजर नागपुर में आज से पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्त लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को राहत दी गई है। यह लॉकडाउन 21 मार्च तक लगाया गया है। शराब की बिक्री केवल ऑनलाइन होगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।